ईश्वर के मंदिर में हम खुशी से जाएंगे, हम सब मिलजुल कर गीत उसके गाएंगे। जीवन को बदलने नया मार्ग पाने तैयार हो जाएंगे, जीवन को बदलने नया मार्ग पाने तैयार हो जाएंगे। पाप क्षमा कर दो, आज हमको वरदान दो। पाप क्षमा कर दो, आज हमको वरदान दो। हम पापी तेरे द्वार खड़े स्वीकारो हे भगवन। हम पापी तेरे द्वार खड़े स्वीकारो हे भगवन। ईश्वर के मंदिर में हम खुशी से जाएंगे, हम सब मिलजुल कर गीत उसके गाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज हम संत फिलिप नेरी पुरोहित का पर्व मनाते हुए विशेष रूप से उनकी जो ईश्वर के प्रति प्रेम था उस पर आज हम मनन चिंतन करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम सभी को भी प्रभु के नज़दीक लाने के लिए जो प्रेम एक पुरोहित दिखाता है, एक धर्म बहन दिखाती है, या एक साधारण व्यक्ति प्रभु के प्रति प्रेम अपने जीवन को समर्पित करते हुए करता है, उसका मूल्य केवल प्रभु जानते हैं, उसको केवल प्रभु जानते हैं। क्योंकि प्रभु अपने लोगों को, उन लोगों को जो लोग उन्हें प्रेम करते हैं, प्रभु के नज़दीक आना चाहते हैं, ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं, ईश्वर उन्हें कभी नहीं छोड़ता है। तो इसीलिए आज के दिन हम अपनी सारी प्रार्थनाओं को समर्पित करें, बीमार भाई और बहनों को समर्पित करें, जो बीमारी से ग्रसित हैं, ईश्वर उन सभी को चंगाई प्रदान करे, आशीष प्रदान करे। प्रभु का पवित्र लहू उनके शरीर में हर एक बीमारी से उन्हें मुक्ति प्रदान करे, हर एक रोग से उन्हें बचा ले। इसके लिए हम प्रभु से विशेष प्रार्थना करें। जिन भाई और बहनों ने प्रार्थना की मदद मांगी है, जिन भाई और बहनों ने मिस्सा बलिदान अर्पित किए हैं और निरंतर प्रार्थनाएं भेज रहे हैं, उन सभी की प्रार्थनाओं को भी प्रभु के सामने समर्पित करते हैं। और जो भाई बहन देख रहे हैं और चाहते हैं कि आज के मिस्सा बलिदान में मेरा यह उद्देश्य प्रभु पूरा कर दे, यह निवेदन पूरा कर दे, हम उन सभी की प्रार्थनाओं को भी समर्पित करते हैं। विशेष रूप से बच्चों को समर्पित करते हैं, सभी माताओं को समर्पित करते हैं जो अपने घरों में हैं। ईश्वर सभी को आशीष और कृपा प्रदान करे। आइए हम कुछ क्षण मौन रहे, हमारे पापों के लिए, कमजोरियों के लिए, अपराधों के लिए और सारी गलतियों के लिए प्रभु से तथा एक दूसरे से क्षमा मांगी। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब सर्वदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर,
तू अपने विश्वस्त सेवक सेविकाओं को पवित्रता के गौरव से विभूषित करता है। पवित्र आत्मा ने जो प्रेमाग्नि संत फिलिप नेरी के हृदय में प्रज्वलित की थी, वही प्रेमाग्नि वह हमारे हृदयों में भी प्रज्वलित करे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा आपके हृदय और जिह्वा पर रहे, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी को सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 36 पद संख्याएं 1 से 2, 5 से 6 और 11 से 17 तक। पाठ का मूल वाक्य है, राष्ट्र यह जान जाए कि तुझे छोड़कर और कोई ईश्वर नहीं है। हे सर्वेश्वर प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर, सब राष्ट्रों में अपने प्रति भय उत्पन्न कर। हे प्रभु, वे तुझे उसी प्रकार जान जाए जिस प्रकार हम जान गए कि तुझे छोड़कर और कोई ईश्वर नहीं है। नए चिन्ह प्रकट कर और नए चमत्कार दिखा। याकूब के समस्त वंशियों को एकत्र कर और उन्हें पहले की तरह उनकी विरासत लौटा। हे प्रभु, उस प्रजा पर दया दृष्टि कर जो तेरी ही कहलाती है, इज़राइल पर जिसे तूने अपना पहलौटा माना है। अपने पवित्र नगर, अपने निवास स्थान यरूशलेम पर दया कर। अपने स्तुति गान से सियोन को भर दे और अपनी प्रजा को अपनी महिमा से। अपने पहले किए हुए कार्यों को याद कर और अपने नाम पर घोषित भविष्यवाणियां पूरी कर। जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वे निराश ना हो और तेरे नबियों की वाणी सत्य निकले। हे प्रभु, हारून ने तेरी प्रजा को जो आशीर्वाद दिया है, उसी के अनुसार अपने सेवकों की प्रार्थना पूरी कर। पृथ्वी पर के सभी लोग यह स्वीकार करें कि तू ही प्रभु और शाश्वत ईश्वर है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर तू दया दृष्टि कर। हे प्रभु, हम पर तू दया दृष्टि कर। हमारे पूर्वजों के पापों के कारण हम पर अप्रसन्न ना हो। शीघ्र ही हम पर दया कर, क्योंकि हम घोर संकट में पड़ गए हैं। हे प्रभु, हम पर तू दया दृष्टि कर। हे ईश्वर हमारे मुक्तिदाता, अपने नाम की महिमा के हेतु हमारी सहायता कर। हे प्रभु, अपने नाम के हेतु हमारे पाप क्षमा कर। हे प्रभु, हम पर तू दया दृष्टि कर। बंदियों की कराह तेरे पास पहुँचे, अपने भुजबल द्वारा मरने वालों को बचा। हे प्रभु, हम पर तू दया दृष्टि कर। हम तेरी प्रजा है, तेरे चारागाह की भेड़े। हम सदा तुझे धन्यवाद देते रहेंगे और युगों युगों तक तेरी स्तुति करेंगे।
पर तू दया दृष्टि कर। हे प्रभु हम पर तू दया दृष्टि कर। जय घोष। आलेलुया। मानव पुत्र सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपना प्राण देने आया है। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संख्याएं 32 से लेकर 45 तक। शिष्य यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। यीशु शिष्यों के आगे आगे चलते थे। शिष्य बहुत घबराए हुए थे और पीछे आने वाले लोग भयभीत थे। यीशु 12 को फिर अलग ले जाकर उन्हें बताने लगे कि मुझ पर क्या क्या बीतेगी। देखो हम यरूशलेम जा रहे हैं। मानव पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हवाले कर दिया जाएगा। वे उसे प्राणदंड की आज्ञा सुनाकर गैर यहूदियों के हवाले कर देंगे। उसका उपहास करेंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े लगाएंगे और मार डालेंगे, लेकिन तीसरे दिन वह जी उठेगा। जबेदी के पुत्र याकूब और योहन यीशु के पास आकर बोले, गुरुवर, हम अपने लिए एक निवेदन कर रहे हैं, आप उसे पूरा करें। यीशु ने उत्तर दिया, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उन्होंने कहा, अपने राज्य की महिमा में हम दोनों को अपने साथ बैठने दीजिए, एक को अपने दाएं और एक को अपने बाएं। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो। जो प्याला मुझे पीना है, क्या तुम उसे पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मुझे लेना है, क्या तुम उसे ले सकते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम यह कर सकते हैं। इस पर यीशु ने कहा, जो प्याला मुझे पीना है उसे तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मुझे लेना है उसे तुम लोगे, किंतु तुम्हें अपने दाएं या बाएं बैठने देने का अधिकार मेरा नहीं है। वे स्थान उन लोगों के लिए है जिनके लिए वे तैयार किए गए हैं। जब 10 प्रेरितों को यह मालूम हुआ तो वे याकूब और योहन पर क्रुद्ध हो गए। यीशु ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो जो संसार के अधिपति माने जाते हैं वे अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं। तुम में ऐसी बात नहीं होगी। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के पहले पाठ प्रवक्ता ग्रंथ में भी प्रभु का वचन हमें यही कहता है, राष्ट्र यह जान ले कि तुझे छोड़कर और कोई ईश्वर नहीं। और आगे प्रभु का वचन हमें बताता है कि जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वे निराश ना हो। जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वह निराश ना हो, और तेरे नबियों की वाणी सत्य निकले। जी हाँ कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, जो प्रभु यीशु पर विश्वास रखते हैं वे निराश ना हो,
भले ही उनके जीवन में कितनी ही बीमारी, परेशानी, दुख, तकलीफ आ जाए, लेकिन प्रभु हमें कहते हैं कि निराश न हो। कितने ही दुख संकट से आज बहुत सारे भाई बहन गुजर रहे हैं, फिर भी हम प्रभु से प्रार्थना करना न छोड़ें। प्रभु के पास आना, प्रभु से प्रार्थना करना हम सभी क्रिस्तियों का एक मूल कर्तव्य है कि हम अपने सृष्टिकर्ता का न भूलें, क्योंकि जीवन देने वाला वही है और जीवन लेने वाला भी वही है। हम आते हैं इस दुनिया में और प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु के पास जाते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हमारा जीवन क्षणभंगुर है। हम कुछ ही क्षण के मेहमान हैं, कुछ ही दिनों के मेहमान हैं, कुछ ही सालों के मेहमान हैं। फिर भी हमें मोह माया में हम पड़ जाते हैं, दुनिया में घिर जाते हैं, दुनिया की चकाचौंध से बाहर नहीं निकल पाते हैं। और कई ऐसे लोग हैं जो मृत्यु की बातें नहीं करते हैं, या मृत्यु के बारे में सोचते तक नहीं हैं, या उस पर मनन चिंतन ही नहीं करते हैं। आज जब प्रभु के शिष्य, प्रभु ने उन्हें कहा कि मुझे भी दुख भोगना होगा, क्रूस पर चढ़ाया जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। बहुत सारे प्रभु के शिष्य उस समय सोच रहे थे कि प्रभु का राज्य आने वाला है, और जब प्रभु का राज्य आने वाला है तो वे उस राज्य की तुलना नहीं कर रहे थे। वे पृथ्वी के राज्य के बारे में सोच रहे थे कि प्रभु यीशु इस पृथ्वी का राजा बन जाएगा, और जब राजा बन जाएगा तो जबेदी के पुत्र के उन्हें पता चला, याकूब और यूहन्ना प्रभु के पास आते हैं और इसीलिए वे प्रभु से कहते हैं कि आप एक को हमारे आपके दाएं और एक को आपके बाएं बैठने का अधिकार दीजिए। प्रभु कहते हैं कि यह अधिकार मैं नहीं दे सकता हूं, यह जिसके लिए तैयार किया गया है यह उसी के लिए है। हमारे जीवन में भी हम विशेष रूप से कुछ मांगते ही रहते हैं। हम अब किसी को देना नहीं चाहते, लेकिन मांगना जरूर जानते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास होते हुए भी वे दूसरों को नहीं देते हैं। जिनके पास रुपए पैसे हैं, धन दौलत है, वे 1% भी या उसका आधा भी अपने भाई बहनों में नहीं बांटते हैं। आज प्रभु हमें विशेष रूप से सिखाते हैं कि हमें नम्र बनना है, हमें विनीत बनना है, ताकि हम लोगों की सेवा कर सकें। हर एक क्रिस्तीय का आज यही दायित्व है। और इस कोरोना महामारी में विशेष रूप से हम देखते हैं कि बहुत सारे क्रिस्तीय भाई बहन या अन्य धर्म के भाई बहन भी जब अस्पताल जाते हैं तो विशेष रूप से उन्हीं अस्पतालों में जाना पसंद करते हैं जहां पर क्रिस्तीय भाई बहन, सिस्टर्स, फादर्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वे निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं और वहाँ पर वे उनका अच्छे से ध्यान रखेंगे। आज इस कोरोना की महामारी में विशेष रूप से आज हम अपने दुनिया में और विशेष रूप से हमारे भारत देश में भी देखें तो जो अस्पताल है, अस्पतालों में जो सेवाएं दी जा रही है, वे निःशब्द होकर कार्य करते हैं, अपनी बड़ाई कभी नहीं करते। जो वे करते हैं चुपचाप से करते हैं और ईश्वर को दिखाने के लिए वे करते हैं, किसी मानव को प्रभावित करने के लिए नहीं या मानव को प्रोत्साहित करने के लिए नहीं, लेकिन ईश्वर को खुश करने के लिए हम सभी अपनी सेवाएं देते हैं, अपने कार्य देते हैं। जो भी फादर सिस्टर, जो भी बहनें हैं, धर्म संगी लोग हैं या कलीसिया में जो रहने वाले जितने भाई बहन हैं, वे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे किसी न्यूज़पेपर में आने के लिए नहीं देते या टीवी चैनल में आने के लिए अपनी सेवाएं नहीं देते, लेकिन वह एक सेवक बनकर, ईश्वर का सेवक बनकर, एक दास बनकर, एक दासी बनकर अपनी सेवाएं ईश्वर के लिए देते हैं, क्योंकि वह हर एक मानव में ईश्वर को देखते हैं, क्योंकि हम सभी ईश्वर के प्रतिरूप हैं। आइए क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज हम भी अपनी सेवा देते हुए हम किसी के कार्यों में, किसी की बाधाओं में अड़चन न आए और विशेष रूप से हर एक की बाधाओं को हम सरल बनाएं, उन्हें सुलझाएं। इसके लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करें। आज बीमार भाई बहनों को समर्पित करें, हर एक प्रार्थनाओं को प्रभु के सामने समर्पित करें। आइए इस भेंट का गीत को हम विशेष रूप से गाते हुए प्रभु के सामने सारी प्रार्थनाओं को समर्पित करें।
रोटी और दाखरस की भेंट हमारी, समर्पित तुम्हें प्रभु प्रेम दिलों की। सुख दुख और मेहनत की जिंदगी स्वीकार करो, पावन करो भेंट दिलों की। रोटी और दाखरस की भेंट हमारी, समर्पित तुम्हें प्रभु भेंट दिलों की। सुख दुख और मेहनत की जिंदगी स्वीकार करो, पावन करो भेंट दिलों की। स्वीकारो, अपना लो यह बलिदान, तुमको अर्पित ये प्रेम सुमन। प्रेम से भर दो हमारा जीवन, मिल जाए हमें कृपा वरदान। स्वीकारो, अपना लो यह बलिदान, तुमको अर्पित ये प्रेम सुमन। प्रेम से भर दो हमारा जीवन, मिल जाए हमें कृपा वरदान। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम तुझे प्रशंसा का बलिदान चढ़ा रहे हैं। संत फिलिप का अनुकरण करते हुए हम सदा तेरे नाम की महिमा और अपने भाई बहनों की सेवा करते रहें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया,
तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाइयों और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। हे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सभी बीमार भाइयों और बहनों को समर्पित करें और उसी प्रार्थना को दोहराएं जिस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई थी। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सही बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें।
हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है, उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी दया से हमने इस स्वर्गिक भोजन ग्रहण किया है। संत फिलिप के समान हम भी उसी भोजन के लिए सदा लालायित रहें, जिससे यथार्थ जीवन प्राप्त होता है। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, क्रिस्त के प्रेम में अपना जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। जहाँ भी मैं जाऊँ, जहाँ भी मैं रहूँ, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं, चाहता हूँ मैं, चाहता हूँ मैं। तेरा ही सहारा, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं। जग का पालनहार मसीहा, मेरी भी रक्षा तू ही है। जग का पालनहार मसीहा, मेरी भी रक्षा तू ही है। जहाँ भी जाऊँ, जहाँ भी रहूँ मैं, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं। जहाँ भी मैं जाऊँ, जहाँ भी मैं रहूँ, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं, चाहता हूँ मैं, चाहता हूँ मैं। तेरा ही सहारा, तेरा ही सहारा चाहता हूँ मैं।